बच्चों इस वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 3 घातांक पेज नंबर 70 एग्जाम्पल नंबर 8। सरल कीजिए। पहला प्रश्न है 3 की घात 2m धन 1 गुणित 9 की घात 3m बटा 3 की घात 4m धन 1। इस प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है, घात को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आधार को देखना है। आधार यहाँ 3 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है। तो सबसे पहले हम इस आधार 9 को 3 के रूप में लिखेंगे। देखते हैं 9 को क्या लिख सकते हैं। 9 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणित 3, क्योंकि 3 तिया 9 होता है। 3 का 2 बार गुणा है तो इसे लिखेंगे 3 की घात 2। इस तरह से हम 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2। अब हम इसे लिखते हैं 3 की घात 2m धन 1 गुणित 9 के स्थान पर हम लिखेंगे 3 की घात 2 और पहले से दिया हुआ है घात 3m, तो ब्रैकेट के बाहर घात लिख देते हैं 3m। हर में लिखते हैं जो दिया है उसे ही लिखते हैं 3 की घात 4m धन 1। अगला लाइन देखते हैं। यहाँ पर 3 की घात ब्रैकेट के अंदर में 2 है और ब्रैकेट के बाहर में 3 की घात 2 है, तो इन दोनों घातों का हम गुणा कर देते हैं, क्योंकि घातांक नियम के अनुसार a की घात m और पूरे की घात n बराबर होता है a की घात m n। इस नियम के आधार पर हम लिखेंगे 3 की घात 2m प्लस 1, इसे ऐसा ही लिखते हैं। घातांक नियम लागू करेंगे। यहाँ पर 3 की घात ब्रैकेट के अंदर घात 2 है, बाहर घात 3 है, तो 3 दूनी 6m। हर में घात वही रहेगा 3 की घात 4m धन 1। अंश में देखते हैं 3 गुणित 2m धन 1, 3 गुणित 3 की घात 6m, 3 की घात 2m धन 1 गुणित 3 की घात 6m। दोनों आधार 3 के लिए हम एक बार लिखते हैं आधार 3 और दोनों घातों को हम जोड़ देते हैं। सामने वाले 3 का घात है 2m धन 1 धन बाद में घात है 6m। हर में लिखते हैं 3 की घात 4m धन 1। अंश में हम इस घातांक नियम के अनुसार लिखे हैं a की घात m गुणित a की घात n बराबर होता है a की घात m n। दोनों घातों का योगफल m धन n। इस नियम से हमने दोनों घातों को जोड़कर लिख दिया। घातों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। 2m धन 1 धन 6m, इन दोनों पदों में m और m है, तो इन दोनों पदों को हम जोड़ देते हैं। 6 और 2 होता है 8, m साथ में है तो लिखेंगे m और धन 1, यहाँ से लिखते हैं धन 1। हर में है 3 की घात 4m धन 1। अब घातांक नियम हम जानते हैं a की घात m बटा b की घात n हो, a की घात n हो, तो इसे लिखा जाता है a की घात m माइनस n। इस नियम के अनुसार हम यहाँ पर लिखेंगे। अंश में भी आधार 3 है, हर में भी आधार 3 है, दोनों आधार 3 के लिए एक बार 3 लिखते हैं। अंश में घात है 8m धन 1 ऋण हर की घात है 4m धन 1। अब यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे 8m धन 1। ब्रैकेट खोलने के लिए ऋण चिन्ह का गुणा हम 4 के साथ भी करेंगे और 1 के साथ भी करेंगे, तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है, 4 ऋणात्मक हो जाएगा ऋण 4m और यहाँ पर धन 1 है, इसका चिन्ह भी बदल जाएगा ऋण 1। इसे समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर ऋण चिन्ह हो और ब्रैकेट हटाना हो तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ये धन 4 है, ये ऋण 4m हो गया, और ये धन 1 है, ये ऋण 1 हो गया। इसके आगे हम घटाने का काम करते हैं। 3 की घात समान पदों को देखते हैं। यहाँ है 8m और ऋण 4m, एक पद धनात्मक है, एक पद ऋणात्मक है, दोनों m वाला पद है, दोनों को हम आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। 8m ऋण 4m है, तो 8 में से 4 घटा देंगे तो बचता है 4m। आगे देखते हैं, यहाँ धन 1 है और ऋण 1, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो आंसर हमें मिलता है 3 की घात 4m। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। x की घात a धन b, y की घात a ऋण b बटा x की घात a धन 2b गुणित y की घात a ऋण 2
बी। एक्स और वाई के बीच में कुछ चिन्ह नहीं है मतलब गुणा है। यहाँ भी एक्स और वाई के बीच में कुछ चिन्ह नहीं है अर्थात गुणा है। इसे हम अलग अलग लिख लेते हैं। एक्स की घात ए धन बी बटा लिखेंगे एक्स की घात ए धन 2b। बीच में गुणा का चिन्ह है इसलिए हम एक साथ गुणा चिन्ह लगा देते हैं। y की घात अंश में है a ऋण b, हर में y की घात है a ऋण 2b। चूँकि हमारे पास घातांक नियम है a की घात m बटा a की घात n हो, तो इसे दोनों आधार के लिए एक बार लिखते हैं। आधार a अंश की घात ऋण हर की घात। इस नियम के आधार पर हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों x के लिए एक बार x लिखते हैं। अंश में घात है a धन b ऋण हर की घात लिखेंगे a धन 2b गुणित y। अंश में भी y है हर में भी y है इसलिए एक बार y लिखते हैं। अंश में घात है a ऋण b ऋण हर में घात है a ऋण 2b। अब हम इन दोनों घातों को घटा देते हैं। x की घात a प्लस बी, घटाने से पहले हम ब्रैकेट हटाते हैं। ब्रैकेट के सामने ऋण चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा। बदल कर लिख देंगे। एक धनात्मक है तो ये होगा ऋणात्मक a, 2b धनात्मक है तो ये होगा ऋणात्मक 2b। इस तरह से ब्रैकेट हट गया। गुणित y की घात a माइनस बी, सामने वाला पद सीधे ऐसा ही लिख देंगे a माइनस बी। अब आगे ब्रैकेट के सामने माइनस चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं उनका चिन्ह बदल कर लिखेंगे। a धनात्मक a है तो ये होगा ऋणात्मक a, और यहाँ पर ऋण 2b है तो ये हो जाएगा धन 2b। x की घात धन a ऋण a दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से धन b और ये ऋण 2b, एक धनात्मक है और एक पद ऋणात्मक है तो दोनों को हम घटाएंगे। 2 में से हम 1 घटाएंगे। b के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है। 2 में से 1 बचता है और बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो ऋण 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है किंतु दोनों पदों में b है इसलिए लिखते हैं b। अब यहाँ से y की घात धन a ऋण a कैंसिल हो गया। यहाँ से ऋण b धन 2b, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो हम घटाएंगे। 2 में से 1 घटाते हैं। b के सामने कुछ नहीं है अर्थात 1 है। 2 में से 1 घटाने पर आता है 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है। दोनों पदों में b भी है इसलिए हम लिखते हैं b। दोनों में से बड़ी संख्या धनात्मक है तो ये घात भी धनात्मक होगा। अब हम लिख सकते हैं अंश में y की घात b लिखते हैं। अंश में लिखते हैं y की घात b। अब इसे हम ऋणात हर में ले जाते हैं। x की घात ऋण b को हम हर में लिख लेते हैं तो ये हो जाता है x की घात b। चूँकि हमारे पास घातांक नियम है a की घात ऋण m बराबर होता है 1 बटा a की घात m। इस तरह से हमें मिलता है y की घात b बटा x की घात b। दोनों की घात b है तो इसे हम एक साथ अंश हर दोनों के लिए घात b लिख सकते हैं। y बटा x पूरे की घात b इस तरह से लिखा जा सकता है।